Good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start a new poem, poem 6, No Men Are Foreign, written by James Kirkup. First of I want to explain about poet. Here the poet James Kirkup. James Plattner Kirkup was born on 23 April 1918 and he was died on 10th May 2009. He was a prolific English poet, translator and writer. He wrote more than 30 books including autobiography, novels and plays. Kirkup was born and brought up in South Shields. He educated at South Shields Secondary High School and Durham University. He wrote his first book of poetry, The Drowned Sailor at the Downs, which was published in 1947. He was the first resident university poet in the United Kingdom. दोस्तों, ये जो पोयम है नो मैन आर फॉरेन, जेम्स किरकुप ने लिखा है। ये जो पोयम है उसमें कवि कहने मांगते हैं, ये जो कविता है वो कविता से हमें कहते हैं कि लोगों को जो अपना जो बाहरी रूप है, बाहरी जो रूप रंग है और धर्म इत्यादि के आधार पर नहीं देखना चाहिए, लेकिन समस्त संसार के लोगों को हम अपने भाई भाई है, भाईचारा की वसुधैव कुटुंबक की भावना से हमें देखना चाहिए। सभी लोग समान रूप से जन्म लेते हैं, जन्म तो सभी लोग समान रूप से लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना भी खाते हैं और लास्ट में एंड में सबकी मृत्यु तो होती है, मृत्यु तो सबको आती है और किसी को दफनाया जाता है, किसी को अग्नि संस्कार करते हैं। हम सबके शारीरिक अंग भी समान है, सबको 2 पैर है, 2 हाथ है, बराबर है, लेकिन हम ही आपस में झगड़ कर ये विद्रोह विद्वेष द्वेष करते हैं और ऐसे विद्वेष फैलाकर पृथ्वी की जो समरसता है उसको खराब किया जाता है। तो दोस्तों, कवि यहाँ पे बताते हैं कि भी सभी एक ही जैसे इंसान है, कोई परदेशी नहीं, सब एक है और हम सब एक है, वसुधैव कुटुंबक की भावना से हम एक रहते हैं, लेकिन हम आपस अंदर के झगड़े में हम हमारी जो ये जो संसार की जो जनती है वो सबको हम खराब कर रहे हैं। तो हमें कवि ने यहाँ पे ऐसी सीख दी है। सो लेट वी स्टार्ट अवर पोयम नो मैन आर फॉरेन। इट मीन्स कि कोई परदेशी नहीं है, सब एक ही है। रिटन बाय जेम्स किरकुप। फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोयम, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। कवि बोलते हैं कि याद रखो कोई इंसान विदेशी फॉरेनर नहीं है और कोई देश पराया नहीं है। Beneath all uniforms a single body breathes, और सभी प्रकार की जो ड्रेसेस है इसके नीचे वैसा ही इंसान है, मानव, ऐसा ही मानव शरीर बॉडी है कि जो सांस लेता है, जैसा कि हमारा शरीर लेता है ऐसा सबका शरीर एक ही यूनिफॉर्म ऐसा है जिसकी अंदर जो बॉडी है वो बॉडी सांस लेती है, वो सभी एक जैसे हैं। द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। और जैसी जमीन पर हमारे भाई लोग हैं, भाई बंधु है, हमारे जो बंधु चलते हैं, वैसे ही जिसके नीचे हम सब मरने के बाद दब जाएंगे, हम मरने के बाद दबे होंगे। द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन
is earth like this in which we all shall lie. It means कि जैसी जमीन पर हमारे भाई बंधु चलते हैं, हमारे भाई लोग जो हमारे बंधु हैं वो जो चलते हैं जमीन पर, वह वैसे ही है, वो ऐसे ही है जैसे जिसके नीचे हम सब मरने के बाद बन जाए। वो जमीन ऐसी है जिसके नीचे हम मरने के बाद भी दबे होंगे। So your question, what breathes beneath all uniform? सभी यूनिफॉर्म के नीचे कौन सांस लेता है? और सिंगल बॉडी ब्रेथ बिनेथ ऑल यूनिफॉर्म, सभी यूनिफॉर्म के नीचे एक शरीर है जो सांस लेती है। सेकंड स्टैंजा, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वे भी धूप हवा और पानी का उपयोग करते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वे भी हवा और पानी का उपयोग करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और शांति के दौरान खेती पर वो पेट भरते हैं। शांति के दौरान वो हार्वेस्ट मतलब खेती से जो उपज होती है, पाक होता है, उसको बोलते हैं हार्वेस्ट, उससे वो पेट भरते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ड, और लड़ाई की जो लंबी ठंड, लड़ाई के द्वारा वॉर, जब वॉर होता है, युद्ध होता है, तब लंबी लड़ाई चलती है और ठंड से भूखमरे का शिकार होते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रैव्ड मतलब होता है टू सफ़र ड्यू टू लैक ऑफ फूड, फूड की कमी से भूखे मरना, उसको बोलते हैं स्ट्रैव्ड। तो भूखमरा का जो शिकार बनते हैं, बहुत लंबी लड़ाई चलती है वॉर के दौरान। देयर हैंड्स आर अवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, उनके हाथ क्या है? हमारे जैसे है। देयर हैंड्स आर अवर्स, अवर्स मतलब हमारे, जो हमारे हाथ है ऐसे उनके हाथ है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके जो हाथ सॉरी और उनकी जो मेहनत है वो भी हमारे जैसी है। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ऑन, मतलब हमारा जो काम है, हमारी मेहनत है, उसके जैसी उनकी भी मेहनत है। What do all people know about? What do all people know about? सभी लोग क्या जानते हैं? The people know the sun, air and water. क्या जानते हैं? People know the sun, air and water. How do they get food? वो कैसे अपना फूड पाते हैं? तो दे गेट फूड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, मतलब शांति प्रिय हार्वेस्ट, मतलब जो खेत की उपज होती है उससे वो अपना फूड पाते हैं। हाउ डू दे गेट फूड, मतलब वो फूड कैसे पाते हैं? तो कैसे पाते हैं? दे गेट फूड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, शांति प्रिय हार्वेस्ट से। स्टांजा 3, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक, याद रखो उनकी जो आंखें हैं, उनकी आंखें भी हमारे जैसी है, जो क्या करती है? दैट वेक मतलब जो जागती है, और स्लीप या तो सोती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनमें भी शक्ति है जैसे प्यार से जीता जा सकता है। वॉन बाय लव मतलब प्यार से जीता सकता है, ऐसी उनके पास भी शक्ति है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और हर एक धरती पर जीवन तो एक ही समान है। एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और हर एक लैंड पर, जमीन पर जीवन तो एक ही समान है। That all can recognize and understand, वो हाँ जिसे हम पहचान सकते हैं। रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना। कभी बोलते हैं कि प्रत्येक धरती पर, हर एक धरती पर जीवन एक समान है, और जिसे हम पहचान सकते हैं, एंड समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड और समझ भी सकते हैं।
What do all people have to common? What do all people have in common? सभी लोगों में क्या कॉमन है? तो all people have eyes, sleep and strength in common. सभी लोगों में आंखें, सोना और ताकत वो सभी कॉमन है. What can be recognized and understood? क्या पहचाना जा सकता है और समझ जा सकता है? तो It can be recognized and understood that life is common everywhere. Life सभी जगह कॉमन है. वो चीज़ हमें समझा जा सकता है या जाना जा सकता है. Stanza 4. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Let us remember, आओ हम याद करते हैं, आओ हम याद रखें. Whenever we are told to hate our brother, जब भी हमको हमारे भाइयों से नफरत करने का कहा जाए, it is ourselves, वे हम स्वयं ही, that we shall dispossess, जिनके हम अधिकार छीनेंगे. डिस्पोजेस मतलब किसी का अधिकार छीनना. बेट्रे मतलब हम उसको धोखा देंगे. कंडेम मतलब उसकी हम निंदा करेंगे. याद रखो, रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. याद रखो कि हम जो कि एक दूसरे के विरोध हथियार उठाते हैं. डिस्पोजेस मतलब टू टेक समबडीज प्रॉपर्टी या लैंड, किसी का प्रॉपर्टी या लैंड का अधिकार छीनना. बिट्रे मतलब टू डिसीव मतलब धोखा देना. So friend, here who instigate the commoners to hate foreigner? Who instigate the commoners to hate foreigner? कौन भड़काता है? इंस्टिगेट मतलब भड़काता है. टू हेट फॉरेनर्स, फॉरेनर्स को नफरत करने के लिए, हेट करने के लिए कौन भड़काता है? तो द सेल्फिश पीपल इंस्टिगेट द कॉमनर्स टू हेट फॉरेनर. फॉरेनर को नफरत करने के लिए जो सेल्फिश लोग हैं, मतलब स्वार्थी लोग हैं, वो ये जो फॉरेनर है उनको भड़काने का काम करते हैं. स्टैंजा नंबर 5. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. दोस्तों यहाँ पे डिफाइल का मतलब क्या है देख लो. डिफाइल का मतलब स्पॉइल मतलब खराब करना. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल मतलब ये जो इंसानीय मानवीय धरती है जिसको हम स्पॉइल करते हैं, दूषित करते हैं. अवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसन. हमारी जो हेल मतलब नरक, उस हवा की पवित्रता पर अत्याचार करते हैं. अवर हेल्थ और फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसन. हमारी जो नरक उस हवा की पवित्रता पर अत्याचार करती है जो स्वयं हमारी है. ऑफ एयर डेट एवरीवन और अवर ऑन मतलब हमारी जो एयर है, हमारी हवाएं है, वो जो हमारे नरक है वो उस आग और धुआं. इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल मतलब ये जो मानवीय धरती है जिसको हम खराब करते, दूषित करते हैं. अवर हेल्स ऑफ फायर, अवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट मतलब हमारी आग और धुएं. आउटरेज द इनोसेंस वो नरक उस हवा की पवित्रता को अत्याचार करते हैं जो हमारी है. ऑफ एयर डेट एवरीवेयर ओवर ऑन जो हवा है वो खुद हमारी है. रिमेंबर नो मैन फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंथ. इसलिए याद रखें, इसलिए हमको याद रखना चाहिए कि कोई मनुष्य विदेशी नहीं है, कोई परदेशी नहीं है
और कोई देश भी पराया नहीं है। नो कंट्री स्ट्रेंज मतलब कोई भी देश पराया नहीं है। सो हियर क्वेश्चन, हाउ डू वी ह्यूमिलेट द मदर अर्थ? ह्यूमिलेट मतलब अपमानित करना। हम अपनी धरती माता का अपमान कैसे करते हैं? तो वी ह्यूमिलेट द मदर अर्थ बाय फाइटिंग एंड किलिंग वन अनदर। हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करके और मार के हमारी जो धरती माता है उसका अपमान करते, उसको अपमानित करते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर I have completed the poem No Men Are Foreign written by James Kirkwood. So you have to write question answer in your CW notebook. Jai Swaminarayan.